The qualities of NMO doctors, the first thing is the positive mental attitude, which I discussed with you in detail in the morning, and I hope I need not discuss more upon it. Now comes the boldness, साहस. आप लोग तो पहले ही साहसी हैं कि एक रूरल एरिया में आके पढ़ रहे हैं, है ना? This is more than a courage. This is more than a courage. But have you heard the name Dr. Dwarkanath Kotnis? अभी चाइना के प्रीमियर, चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे. जब वो बॉम्बे गए तो उन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार से मिलने की इच्छा जताई, और वो परिवार कोई और नहीं था, वो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का परिवार था, जिनसे वो मिले, अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए. क्योंकि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ने जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ उस समय अपनी जान जोखिम में डालकर न केवल भारतीय जो युद्ध में घायल सैनिक थे उनकी सेवा की, परंतु जो चीन के घायल सैनिक भी थे उनकी भी उतनी ही प्यार और उतनी ही कंपैशन के साथ सेवा की जितनी उन्होंने भारतीयों की. ऐसा डॉक्टर हमें बनना चाहिए और ऐसे रिस्क हमें जीवन में मिलते रहने चाहिए. क्योंकि जीवन में, जैसे अभी डॉक्टर शिवाच ने भी कहा और डॉक्टर डोगरा ने भी कहा कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है. जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु. और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग इस मृत्यु को मानते नहीं, इस सबसे बड़े सच को मानने को तैयार नहीं है. और जब सबसे बड़ा सच मृत्यु है और हमें सबको मरना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मरना सबको है, पर हमें कैसा मरना चाहिए वो कुछ लाइनें आई वांट टू शेयर विद यू. एक मरना फुल्लां दा मरना, एक मरना फूलों का मरना, हर था खुशबू पा दिंदा, हर जगह पर खुशबू फैला देता. एक मरना कंडियां दा मरना, शूल कलेजे पा दिंदा. एक कांटे मरते हैं कि हमारे दिल में कील की तरह चुभते हैं. एक मरना फुल्लां दा मरना, हर था खुशबू पा दिंदा. एक मरना कंडियां दा मरना, शूल कलेजे पा दिंदा. एक मरना नुस्सियां दा मरना, नुस्सिया मींस सूरज. And when sun dies, what happens? एक मरना नुस्सियां दा मरना, कुप हनेरा कर दिंदा. एक मरना कुन्या दा मरना, कुन्या मींस चंद्रमा. एक मरना कुन्या दा मरना, हर था चानन कर दिंदा. एक मरना अर्जुन दा मरना, अर्जुन जो सिखों के पांचवें गुरु थे. एक मरना अर्जुन दा मरना, एक मरना चंदू दा, चंदू जिसने उनको पकड़वा दिया था. एक मरना जोरावर दा मरना, गुरु गोविंद सिंह के बेटों में से एक थे. एक मरना जोरावर दा मरना, एक मरना गंगू दा जो उनका नौकर था. मेरे साहिबा दस दे मैनू, इंज मरा के उंज मरा, जरे जरे विच खून सजंदा, शीश तरह के पैर तरह, जरे जरे विच खून सजंदा. यानी कण कण में मेरी मातृभूमि का खून है, मैं कहां सिर रखूं और कहां पैर रखूं. ऐसी मौत मुझे बताओ कि मैं कैसे मरूं. अगर हम जोरावर की तरह मरना चाहते हैं, अगर हम की तरह मरना चाहते हैं, यदि हम फूलों की तरह मरना चाहते हैं या चंद्रमा की तरह मरना चाहते हैं, ये चॉइस हमारी है. और ये हमारी चॉइस कैसे बनेगी? हमारे जीवन में अपने कर्म करके. लोग कहते हैं कि सिकंदर की आखिरी विश थी कि जब मेरा जनाजा लेकर जाया जाए, तो उसने 3 विशेष थी, बट आई विल डिस्कस ओनली 1. एक विश थी कि मेरे हाथ उस कफन से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा महान योद्धा, विश्व विजेता भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गया. परंतु वहां पर एक भारतीय साधु भी खड़े थे. उन्होंने कहा मरूंगा मैं भी, और जब मैं मरूं मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकाल दिए जाएं, परंतु मेरा एक हाथ सफेद कर दिया जाए और एक हाथ काला कर दिया जाए. तो लोगों ने कहा अब ये क्या बला होगी कि एक हाथ सफेद एक काला. तो उसने कहा कि लोग खाली हाथ नहीं जाते, लोग अपने अच्छे और बुरे कर्म दोनों साथ लेकर जाते हैं. और जब भी हम मरे तो हमारे हाथों की सफेदी ज्यादा हो बजाय इस कालक के. इसलिए साहसी बनकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी.
Compassion, I discussed with you in the morning. सहानुभूति, हमारी लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है, पेशेंट के लिए कितनी समानुभूति है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना हम इसके बारे में कार्य करेंगे निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा. आपने बाबा आमते का नाम सुना होगा. बाबा आमते ने कुष्ठ रोगियों पर, लेप्रेसी के पेशेंट्स पर बहुत काम किया, बहुत सेवा की, उनके लिए आश्रम बनाए. अब उनके 2 बेटे हैं और 2 बहुएं, चारों डॉक्टर्स हैं. All 4 are serving the leprosy patients and they have dedicated their life to that. That is called compassion and it gives you strength. Dedication and determination. At NMO we are not to reason why, we are but to do and die. You have heard the name Dr. Y.P. Rao, Dr. Yella Pragda Rao. He was an Indian doctor, later on settled in America. दिस पर्सन, इन्होंने अपने आसपास 4 डेथ्स उनकी फैमिली में हुई फाइलेरियासिस से. एंड ही वोड कि जब तक मैं फाइलेरियासिस के लिए कोई दवाई नहीं बना लूंगा तब तक मैं जीवन में शांति से नहीं बैठूंगा. एंड ही वेंट टू यूएस, joined the Laterale company and there he discovered hetrazine. He also discovered folic acid. He also discovered tetracycline, which was the very effective antibiotic of those times. And he also invented methotrexate, which was the first anti-cancerous drug. So hats off to the determination and dedication of Dr. Y.P. Rao. Effacement of self-interest. It is very important to doctors. Service above self, we discussed in the morning. चरक हमारे यहाँ पर हुए और चरक संगीता उन्होंने लिखी. हम उन्हें बहुत सबसे बड़ा वैद्य, देवताओं का भी वैद्य और वैसे भी वैद्यों का वैद्य मानते हैं. चरक को ये सरकार ने परमिट किया हुआ था कि किसी भी रियासत में जाकर, सब रियासतों ने कहा हुआ था कि वो जड़ी बूटियों का अध्ययन कर सकते हैं. उनके शिष्य उनके साथ जाते थे. एक दिन वो आम के बाग में चले गए. शिष्यों का पके आम देखकर मन ललचाने लगा. शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम आम खा लें. तो चरक ने कहा कि हमें केवल अध्ययन की परमिशन है, आम खाने की परमिशन नहीं है. दिस इज कॉल्ड सर्विस अबव सेल्फ एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो इन आवर लाइफ. इस तरह का जीवन हम अपना बिताएं. फोकस ऑन पेशेंट वेलफेयर. पेशेंट हमारे लिए प्रायोरिटी, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज, हमारे लिए भगवान. सुषेण वैद्य का नाम आप लोगों ने सुना? कौन थे? हाँ, रामायण में आता है. वेरी गुड. वैसे तो वो लंका में थे, परंतु जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो सबने कहा कि केवल वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं. तब सुषेण वैद्य को हनुमान जी लेने गए लंका से और उन्होंने मरीज के लिए, नोइंग फुल्ली वेल कि लक्ष्मण को यदि तुम जीवित करते हो तो रावण तुम्हारा सर कलम कर देगा, इस बात की परवाह ना करते हुए भी वो हनुमान जी के साथ आए. लक्ष्मण को देखा, संजीवनी बूटी का बताया और उसके बाद लक्ष्मण जीवित हुए. ऐसी फोकस जो हमारा पेशेंट के लिए है इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे जीवन में सबसे पहले पेशेंट का काम हो. गिवर, हमें गिवर तो होना ही है. एंड फॉलो, evaluate Dr. Devi Shetty, who introduced cheap health care and only at an insurance of 10 rupees a month they are providing health care to everyone there. So he has introduced it in many states and such things can be introduced in Haryana also. Humility we discussed in the morning. Dr. Durga Charan Nag, उनके जैसा कोई humble व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा. I am cutting short their examples because time is very short. Honesty, Dr. Venu Gopal, who was the director of AIIMS, he introduced cardiothoracic surgery in India, open heart surgery in India, only taking from the government 1 rupees as his salary. Intellectual integrity. Nowadays, lot many patients are undergoing LASIK surgeries. They are the spectacle removal surgeries. Do you know who was the first one who started this LASIK? He was none other than an Indian who was Dr. Ranga Swami Srinivasan. He in fact started with LASIK and sold his patent to IBM, which later on made different machines for LASIK
and that is how LASIK became popular in mass population. Now, this Dr. Srinivasan sold it only for $10,000, and later on millions were made out of it, billions rather, not only millions, billions were made out of it. So the press people went to him and said कि आपने अपना पेटेंट $10,000 में बेच दिया, अब आपको कैसा लगता है? यदि आप ऐसा ना करते तो आपने ही करोड़ों डॉलर कमाए होते. तो Srinivasan said, he said the real happiness lies in the discovery and not in the price. So that is the real happiness, and we can learn it. That is what is called intellectual integrity, and we can learn it from Dr. Rangaswamy Srinivasan, who is an Indian-born surgeon. Jingoistic means overly nationalistic. You see, जिस व्यक्ति के, सुबह भी हमने बात की, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम ना हो, राष्ट्र के प्रति आराधना का विषय ना हो उसमें, वो व्यक्ति जानवरों से भी बदतर है. इसलिए सबसे पहली चीज कि हम अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित भाव से कार्य करें, अपने तन को समर्पित करें, अपने मन को समर्पित करें, और यदि हमारे पास कुछ भी हो उस सब को हम अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करें. ऐसे अनेकों उदाहरण डॉक्टर BN दास गुप्ता, जिनके नाम से हम ओरेशन NMO में देते हैं, डॉक्टर BN दास गुप्ता ने अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डैडी मम्मी या अप्पू कल्चर को समाप्त करने के लिए बहुत कार्य किया, और वो अपने स्टूडेंट्स को न केवल मेडिकल पढ़ाते थे, मेडिसिन पढ़ाते थे, अपितु ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाते थे, ताकि उनको, अपने बच्चों को भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता लगे. ऐसे राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर BN दास गुप्ता. और जब मैं राष्ट्र प्रेम की बात करता हूं तो मुझे अपने आराध्य पुरुष NMO के स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिए बिना मैं नहीं रह सकता. स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, अनेक लोगों ने उनका भाषण से जो लोग खुश हुए, उन्होंने उनको अनेकों उपहार दिए. एक व्यक्ति ने उन्हें सूट पैंट सब कुछ दिया और कहा कि स्वामी जी आप एक बार इसे डालकर जरूर चलें. स्वामी जी ने उसका दिया, कोट भी डाला, पैंट भी डाली, टाई भी लगाई, और जब वो बाहर निकले तो उसने कहा स्वामी जी आपने हैट क्यों नहीं लगाया? तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने तो अपना भारत का साफा लगाया, क्योंकि मस्तक पर मेरा हमेशा भारत रहेगा, मस्तक पर मेरे हमेशा मेरा भारत रहेगा, विचारों में मेरा भारत रहेगा. ऐसे स्वामी विवेकानंद हमारे NMO के आराध्य देव. NMO doctor is well versed with his final destination. I just discussed about it. Loyalty is very important. Dr. Sharad Kale, despite cancer detection in July 91, this person continued his teaching work and NMO work. 7th August, you see, only 15 days after cancer detection, he died. But in these 15 days, despite cancer detection, think of 91, जब किसी को बता दिया जाए कि कैंसर है, उस समय कैंसर की कोई दवाई नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, व्यक्ति डिप्रेशन से ही मर जाए, परंतु डॉक्टर शरद काले ने अपने टीचिंग, अपने अध्यापन के कार्य को, अपने मेडिसिन के कार्य को जारी रखा और इससे विचलित नहीं हुए, अपने कार्य को करते रहे और अपने प्रोफेशन के प्रति अपनी निष्ठा को निभाया. मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू बी इंटरनली मोटिवेटेड. इंटरनल मोटिवेटेड, so many people I can enumerate here, time is short. Novel, हमें कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नए की शुरुआत करनी है. भारत में सबसे पहले आंखों की सर्जरी हुई. सुश्रुत was the one who is thought to be the first surgeon in the world. भारत में आई सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस की. एंड वी शुड टेक प्राइड इन सेइंग कि अगर सर्जरी कहीं भी पहले शुरू हुई तो भारत में हुई. प्लास्टिक सर्जरी भारत में कुम्हार से प्रेरित होकर शुरू हुई. यू सी, टीपू सुल्तान का सेनापति जब युद्ध में उसकी नाक कटी तो वो कुम्हार के पास गए. कुम्हार ने उनकी प्लास्टिक की नाक, मतलब मिट्टी की नाक बनाकर मांस को शिफ्ट करके बनाया, और उस सर्जरी को सीखने लंदन से डॉक्टर्स आए और उन्होंने बाद में जाकर उसी पैटर्न से अब भी नाक की रिकंस्ट्रक्शन इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड विद द सेम मैनर एंड वी शुड टेक प्राइड इन दैट. और आप लोग यंग हैं, आपको ही कुछ ना कुछ करना है, और जब नए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, अपने देश के बारे में कुछ सोचते हैं, तो ये देश की दिशा बदलती है. देश की युवा शक्ति एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ कार्य करती है, तभी देश का भविष्य बदलता है. और आपने
एक बड़ी कॉमन सी कहानी सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। ये हमेशा की प्रॉब्लम रही है। अब मान लो डायरेक्टर सर को किसी ने एप्लीकेशन भी देने जाना हो 10 स्टूडेंट्स ने किसी काम के लिए, तो ये सोचता भी आगे कौन जाए। यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना हमेशा के लिए एक इशू रहा है और हमेशा से रहा है। और चूहों की कहते हैं कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, कई शास्त्रार्थ हुए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और कभी फैसला नहीं हुआ। परंतु ऐसे ही उन्होंने कभी एक यंग चूहों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने डिस्कस किया कि बिल्ली की घंटी कौन बांधे। तो तब 2 चूहों ने हाथ पीछे से खड़ा किया और उन चूहों ने कहा हम करेंगे। बाकी सब ने उनकी कमीज खींची कि नहीं तुम नहीं कर सकते। पर वो चूहे मॉडर्न थे, चूहे इनोवेटिव थे, चूहे नोवेल थे। उन चूहों का सामने की किसी केमिस्ट शॉप पे आना जाना था और उन्हें पता लग गया था कि भी जो डायज़ेपाम की टेबलेट है ये नींद सुलाने के काम आती है। उन्होंने डायज़ेपाम की 2 गोलियां चुराई, बिल्ली के दूध में डाली, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली सो गई और बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। इसलिए नई सोच के साथ जब भी हम चलेंगे, नया जब भी हम सोचेंगे, बदलाव जब भी हम लाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल, यू सी, भारत में कभी पोटेंशियल की कमी नहीं रही। लोग IVF, यू सी, सेकेंड IVF, इंट्रा इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन वाज डन इन इंडिया। और जिस डॉक्टर ने किया, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने, he committed suicide later 3 years after because the governments were after him. Everybody said it's a fraud. They never thought कि भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। So many inquiries were ordered against that person and ultimately this man had to commit suicide because nobody could realize his potential. भारत में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। भारत में एक से एक टैलेंट पड़ा है, केवल इस टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे मैंने सुबह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दिव्यता है, केवल और केवल उस दिव्यता को पहचानना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये सर अरबिंदो ने कहा, और यदि हम अरबिंदो के वाक्य को मानकर चलें और उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में सम्मिलित करें, तो हम आपकी दिव्यता ढूंढकर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करवा सकते हैं। और सुभाष मुखोपाध्याय के बारे में एक डॉक्टर की मौत, यदि आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, it was specially made over Dr. Subhash. I will advise all of you कि यदि आपने नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। It is worth watching कि भारत में पोटेंशियल को या भारत में पुअर सेल्फ एस्टीम के लोग कैसे हैं और कैसे लोगों के साथ ज्यादतियां करके वो लोग मारे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एस्टीम, डॉक्टर हरमिंदर सिंह दुआ, till date we have been taught about 5 layers in the cornea. You see, Dr. Harminder Dua came out with the 6th layer of the cornea. Now we have recognized the 6th layer in the cornea, and who has done it? He is none other than Dr. Harminder Singh Dua, who was born in Jammu. कच्ची छावनी से उठकर ये बच्चा नागपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद अमेरिका गया, अमेरिका से इंग्लैंड आया। नाउ ही इज चेयर एंड डीन ऑफ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी आई इंस्टीट्यूशन, एंड वहां पर इन्होंने 6ठी लेयर कॉर्निया की बताई, और उसका जब नाम दुआ लेयर रखा तो सारे विश्व ने शोर मचा दिया। Then Dua said, if other 2 layers like Bowman's membrane and Descemet membranes, they could be in the name of other doctors, why can't Dua's layer? Nobody supported him, but we here support Dr. Dua in his endeavor to get the 6th layer of the cornea. जब किसी भारतवर्ष का आदमी किसी चीज के बारे में अपना नाम रखता है तो पूरे विश्व के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। And so many people have questioned, but now it's a proven fact that 6th layer exists in cornea, and that is Dr. Dua's layer. So we must have very good self-esteem that yes, proudly we can do something. So always try to increase. Time management is very important, and understanding, vision, wisdom. It was the wisdom of doctors like Abbaji Thate that a national medicos organization was formed in 1977. Discipline is very important. Dr. Sivach has also seen, we have also seen Dr. G.S. Shekho. एक दिन OT में जल्दी आ गए, he was head of the surgery department, और नॉर्मल ड्रेस में, ऑर्डिनरी ड्रेस में आते थे। बाहर चपड़ासी ने रोक दिया, कहता कहाँ जा रहा सरदार जी, बैठ जा। उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, अभी ईगो की बात हो रही थी ना, उन्होंने नहीं कहा मैं हेड हूं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो शांति से बैठ गए। थोड़ी देर में पीजीज आए, उन्होंने जब नमस्ते की सर को, तो उस चपड़ासी को रियलाइज हुआ कि तूने गलत आदमी को रोक दिया।
उसने माफी मांगी डॉक्टर शेखों से और डॉक्टर शेखों को काफी प्लीड किया, पर डॉक्टर शेखों ने कहा नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, और उस चपड़ासी को उन्होंने अवार्ड किया। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यू नो, एट peon who could dare to stop the head of the department, he was rewarded by Dr. Shekhon. That is what is X-ray discipline. Yield whatever we do in life, we must yield it to the God. It is very important. तेरा तुझको अर्पण की भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम ऐसा नहीं करते, जीवन में मेरी एक बात याद रखना, सब कुछ छूट जाएगा, केवल यदि नहीं छूटेगा तो वो है परमात्मा का संग। किसी से दोस्ती नहीं, जिसकी परमात्मा से दोस्ती है उसको किसी और दोस्ती की आवश्यकता नहीं। उमर खयाम एक सूफी संत हुए, बहुत बड़े सूफी संत थे। एक दिन किसी जंगल से जा रहे थे, शाम को नमाज का समय हुआ, अपनी नमाज पढ़ने लगे, उनका एक शिष्य भी उनके साथ था। इतने में शेर आ गया, उमर खयाम अपनी नमाज पढ़ते रहे, शिष्य शेर को देख के डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर आया, उमर खयाम को नमाज में देखा, सामने बैठा, झुका और वापस चला गया। शिष्य वापस आया, दोनों फिर से चलने लगे। नमाज पूरी होने के बाद थोड़ी दूर के बाद उमर खयाम ने अपने मुंह पर जोर से चांटा मारा। शिष्य ने पूछा गुरुदेव क्या हुआ? तो गुरु ने कहा कुछ नहीं, एक मच्छर था। शिष्य बड़ा परेशान हुआ, उसको लगा कि जब शेर आया तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और जब मच्छर आया तो इतने विचलित हुए कि एक जोर से चांटा अपने मुंह पे दे मारा। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों? तो उमर खयाम ने कहा, जो शब्द उमर खयाम ने कहे हम सब भी अपने जीवन में ढाल सकते हैं। उमर खयाम ने कहा कि जब शेर आया तो मैं परमात्मा के साथ था, और जब मच्छर आया तब मैं तेरे साथ था। ये फर्क है। जील अपने जीवन की, अपने जीवन का उत्साह कभी कम होने मत देना, क्योंकि उत्साह में ही सब कुछ है। डॉक्टर सुजीत धार, जिनके नाम पे हम एनएमओ में ओरेशन देते हैं, उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी जो लोग गए हैं, जिन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखा है, एकनाथ रानाडे जी ने उस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का कंसेप्ट बनाया और उसे बनाया। ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी, जहां पर तीनों समुद्र मिलते हैं, वहां पर डॉक्टर सुजीत धर ने डॉक्टर एकनाथ रानाडे के साथ मिलकर काम किया, केवल एक और एक ध्येय, विवेकानंद केंद्र का निर्माण। उस विवेकानंद केंद्र से जितने भी लोग निकले, जितने भी लोगों ने आगे भारत की धर्म ध्वजा को बढ़ाया, ये आज एक देखने लायक है। आई हैव बीन टू कन्याकुमारी। आई वाज लकी इनफ दैट लास्ट ईयर जब स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी मनाई गई तो मैं भी उसका एक हिस्सा बना। मुझे भी कन्याकुमारी जाने का अवसर मिला, and it's a place worth going. You must, all of you must go and see the service projects being undertaken there. It is very important, क्योंकि हम लोग सब सर्विस से जुड़े हैं, तो सर्विस प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं परफॉर्म, ये देखने की बात है। और जैसा मैंने कहा कि परमात्मा का साथ मांगना और सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देना, क्योंकि जब परमात्मा को हम सब कुछ अर्पित करते हैं, परमात्मा का साथ मांगते हैं, तो हमें कभी किसी चीज का डर नहीं होता। समुराई आप लोग जानते हैं, जापान में जो योद्धा होते हैं उनको समुराई कहा जाता है। एक समुराई की नई नई शादी हुई और वो अपनी बीवी को बोट पर घुमाने ले गया। सब लोग आजकल नया रिवाज है, बोट पर, शिप पर, याट पर ले जाते हैं घुमाने के लिए, क्रूज पर। तो वो भी घुमाने ले गया। बीच थोड़ी नदी में जाकर किश्ती जोर जोर से हिलने लगी, हर कोई भागने लगा। तो वो जो पत्नी थी, नई नई ब्याही थी, वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो बड़े आराम से बैठा। उसने कहा मूर्ख तू भी कुछ हिल ले। सब लोग अपनी बीवियां बचाने में लगे हैं और तू आराम से बैठा है, तेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, किश्ती डोल रही है, पता नहीं कब पलट जाएगी। तो समुराई ने झट से तलवार निकाली और अपनी बीवी की गर्दन पे रख दी। जैसे ही उसने अपनी बीवी की गर्दन पे तलवार रखी, बीवी हंसने लगी। उसने कहा तू क्यों हंसी? उसने कहा मूर्ख, जब तलवार तेरे हाथ में है तो डरना क्या? तो समुराई ने कहा बस इतनी सी बात समझ ले, जब तलवार उसके हाथ में है तो डरना क्या? मैं तेरा, दरिया तेरा, कश्ती तेरी, साहिल भी तेरा। डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो, यानी डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो, मैं तेरा
साहिल तेरा, दरिया भी तेरा और कश्ती भी तेरी, इसलिए मुझे कोई डूबने का डर नहीं लगता। और जब परमात्मा ने, यू सी, हम तो ऐसे ही फीस ले लेते हैं, ठीक करना तो परमात्मा के हाथ में। ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई हैव ऑपरेटेड ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख केसेस। बिलीव मी, अगर कोई आज भी मुझे आके पूछता है कि डॉक्टर साहब आंख बनाने के बाद निगाह कितनी आएगी, तो मैं उसे कहता हूं भी आंख बनाना मेरा काम है, निगाह देना भगवान का काम। आई कैनॉट गारंटी यू विजन because my beautifully operated eyes have ended up in endophthalmitis, and very badly operated eyes are still doing best. So that means I don't do anything. It is in the hands of the God. I have n number of examples to quote. But let me tell you, लुकमान हकीम भी एक बहुत बड़े हकीम हुए हैं भारत में। कहते हैं जड़ी बूटियां स्वयं से अपने गुण अवगुण उनको बताती थी। लुकमान हकीम का बेटा एक बार बीमार हुआ, उसे डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुई, तो बढ़ती चली गई, मौत के नजदीक आने लगा। बीवी फिर नाराज हुई, बीवी का काम ही नाराज होना, सुबह से तुम्हें बता रहा हूं। तुम इतने बड़े हकीम हो, बेटे को दस्त लगे हैं, ठीक नहीं कर सकते छोटे से दस्त। लुकमान हकीम ने एक जड़ी अपने थैले से निकाली और एक चलती नदी में फेंक दी। बिलीव मी, नदी का वेग रुक गया। लुकमान हकीम ने कहा कि जड़ियां तो मेरे पास ऐसी हैं कि जो नदी का वेग रोक दे, तेरे बेटे के दस्त तो हैं ही क्या। परंतु परमात्मा ने इसका जीवन इतना ही लिखा है, उसको मैं नहीं बदल सकता। इसलिए डॉक्टर कभी इस गलतफहमी में रहे कि हम जिंदगी दे सकते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग टू से दिस। इसलिए मैं तो इस बात को मानता हूं कि ठीक करने वाला परमात्मा है, हम केवल एक माध्यम है। जिस दिन हम ये बात समझेंगे, उस दिन हमारे जीवन की दृष्टि बदलेगी। एंड लास्ट माई लाइन्स आर, द बेस्ट डॉक्टर इज द वन यू रन फॉर एंड कैनॉट फाइंड। दिस इज टुडेज सेइंग। आजकल ये कहा जाता है कि बेस्ट डॉक्टर वो है जिसके आप पीछे भागो, वो मिले नहीं, अपॉइंटमेंट भी 2-2 महीने बाद मिले। बट नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर्स विद एनएमओ सेट ऑफ माइंड। एनएमओ का ध्येय है ना तो काम्य राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम्य दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम। यानी ना तो मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूं, ना मैं पुनर्जन्म की इच्छा करता हूं। मेरी तो केवल और केवल एक ही इच्छा है कि लोगों के दुख और संताप कैसे दूर हों। इसी इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परंतु वाणी को विराम देने से पहले 4 लाइनें जो मेरे हमेशा जीवन का ध्येय रही हैं, मैं चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो आप लोग भी मेरे साथ बोलें। मिथ्या जीवन के कागज पर, सच्ची कोई कहानी लिख, नीर शीर तो लिखना पाया, पानी को तो पानी लिख, सारी उम्र बिताई, रिश्तों की तो पाई में, दिल का रिश्ता, सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेमानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर, सच्ची कोई कहानी लिख। कोशिश करके देख मार्कंडे, अब अपना अपना नाम लेना आप। कोशिश करके देख, बोलो अपना अपना नाम बोलो। कोशिश करके देख मार्कंडे, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी लिख, पीर सदा बेगानी लिख, पीर सदा बेगानी लिख। थैंक यू वेरी मच। ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इससे पहले सुधीर जी आए, सुधीर जी का स्वागत करने के लिए, ताकि सुधीर जी को पता लगे कि सुबह से हम लोग किस कार्य में लगे हैं। आप अपने दोनों हाथ उठाओ पहले तो, और मैं बोलूंगा भारत माता की जय। अभी तो मैंने बोला ही नहीं। भारत